शास्त्र राम जी दाता रहबर ने लोगों को वो शिक्षा दी या दे रहे हैं जो शायद कोई कल्पना भी नहीं करता रूहानियत में। देते रहेंगे। परलोक और निज धाम दोनों सुधार दिए। हमारे ख्याल से वैसे तो परलोक कहते हैं कि जो आदमी गुजर जाता है वहां जाता है, पर ये कौन सा अपना लोक है, ये भी तो पराया लोक है। रूहानियत में तो ये परलोक है और निज धाम जाओ तो वो अपना लोक है। सतगुरु मुर्शिद ने ये शिक्षा दी कि आप दुनियादारी की इन बुराइयों को छोड़ें जो आपके रास्ते में बहुत बड़ी रुकावटें हैं। जब तक आपकी ये रुकावटें नहीं हटेंगी तब तक मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन आप नहीं कर सकते। तो प्यारी साध संगत जियो, वो कैसे दूर होंगी वो तरीका भी बता दिया। सेवा करो और सुमरन करो। तो सदगुरु ने जब इस खाक को, हमें नाचीज को अपने रहमो करम से नवाजा, तो सदगुरु ने ऐसे खेल खेले हम तो पहले भी नहीं बोला करते थे। 1972-73 से मुर्शिद ने अपने चरणों में लगाया। हम आते और चुपके से बैठ जाते थे। ऐसी जगह जरूर बैठते थे जहां से दर्शन क्लियर हो जाएं। दर्श दीदार में मस्त हो जाते थे। बाकी कोई बैठा कि नहीं पता ही नहीं चलता था। ये होता था कि एक मैं हूं मत एक तू हूं में, बस तीसरा नजर नहीं आता था। वो नज़ारा उनकी देन थी, उनका देन है और सारी उन्हीं की देन रहेगी। तो जब गुरुगद्दी पे बेपरवाह जी ने नवाजे अपने रहमो करम से, अपने वचनों से, तो हमें तो जरूरत ही नहीं पड़ती थी कुछ कहने की। किसी ने कह दिया कि बेपरवाह जी, पहले जब गुरुगद्दी नशीनी हुई थी 28 फरवरी 1960 को, तो कई लोग वहां बिछड़ गए। कोई चला गया, कोई अहंकार में, कोई खुद गुरु बनने लगा। तो बेपरवाह जी ने अब क्या होगा, तो बेपरवाह जी कहने लगे अब तो साध संगत बहुत मालिक के हुक्म पे चलती है और बहुत समझदार हो गई है। वो दृश्य देख देख के जानकार हो गई है। चंद कोई मूर्ख या गधे हों तो अलग बात है, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। अब 5 करोड़ में चंद तो चंद ही होते हैं ना, वो आप समझते ही हैं, कहने की जरूरत नहीं। तो तब हमें ये आभास तो हुआ कि हाँ भाई, इसका मतलब बेपरवाह जी जो फरमा रहे हैं वो तो है ही। लेकिन साध संगत ज्यों की त्यों, और वचन भी ऐसे फरमाए, हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। सारा साफ ही करके रख दिया, दिलो दिमाग का शीशा। तो फिर तो कोई शक की गुंजाइश नहीं छोड़ी। ये नहीं कहा बेपरवाह जी ने कि हमारे बाद इनको, ऐसा एक बार भी नहीं। और कभी जब से हमें अपने साथ बिठाया, एक वचन नहीं बहुवचन कहते थे। आज तो अपने गोडे में दर्द, घुटने में दर्द है, आज आप घूम के आएंगे। तो एक पहले बेपरवाह जी ऐसे नहीं कहते थे। पहले कहते थे कि चलो चलिए, या ऐसे कुछ कॉमन वर्ड जिसमें ना हम आता था ना मैं आता था। लेकिन उसके बाद तो हम ही वर्ड यूज करते थे, कहीं भी जाते थे। 23 सितंबर का वो दिन, और बेपरवाह जी कहने लगे भाई उसके बाद कुछ दिन होते हैं, कहने लगे भाई ये किसी से पूछे ये 23 सितंबर का दिन क्या अलग हो गया। कहने लगे जी ये दुनियादारी के हिसाब से भी ये दिन रात एक जैसे होते हैं। बेपरवाह जी कहने लगे हाँ, मौसम भी एक जैसे, कभी कभी ठंडा कभी गर्म। कहने लगे हवा भी ऐसी है, कभी चल रही है कभी बंद। रास्ता भी कहीं बढ़िया कहीं उबड़ खाबड़। तो रास्ते में घूम रहे थे आश्रमों के पीछे पीछे। तो कहने लगे ऐसे ही सारा ही साथ साथ चलता है। फिर मुस्कुरा के देख के कहने लगे हम भी तो साथ साथ ही चल रहे हैं। तो पता नहीं कितने ऐसे वचन जो अगर याद करने हम ख्याल में रहते हैं हमेशा, और याद करके आपको बताने लगे, क्योंकि वो ग्रंथ में तो हम पूरी कोशिश है कि दर्ज करेंगे। तो वो अपने आप में नायाब चीज़ें हैं जो बेपरवाह जी ने वचन किए हैं। इतने ज़्यादा वचन, हर किसी के लिए वचन
कि ये इंसान कितने पानी में, वो इंसान कितना है, ये कैसा है, ये वो कैसा है। और लेकिन क्योंकि बॉडी उन्हीं की है, उन्होंने तो वैसे ही प्यार देना है। अब सामने वाला अगर ये समझता नहीं ये कोई और वो कोई और, तो उसकी समझ की वजह से उसे वैसा फल मिलता है। सतगुरु में कोई कमी नहीं आती। अब साईं मस्ताना जी महाराज बैठे होते बाहर, मतीरा तरबूज उसको यूं टांग पे मार के फोड़ लेते और यूं मुक्की मार के फोड़ लेते, खाने लग जाते, ले भी तू भी खा ले, तू भी खा ले, तू भी खा ले। और आज सोच लो अगर हम यहां बैठ जाएं फिर क्या हो। समेत सेवादार मतीरे में लथपथ हो जाएं, रोकने वाले भी नहीं रोक पाएंगे आपको। इतनी मोहब्बत है, इतना प्यार का समुंदर है। क्योंकि तब चंद लोग बैठे होते और उनके सामने ऐसा करना, पर वचन तो उन्हीं के ना। परमपिता ने वचन कर दिए कि दिन दुगनी रात चौगनी लोग बुराइयां छोड़ के अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम से जुड़ते जाएंगे। तो ये बेमिसाल बात है, बेमिसाल। उनका रहमो करम, हम तो खाक चौकीदार सेवादार कुछ भी नहीं है, पर वो तो सब कुछ हैं। तो मुर्शिद कामिल ऐसे वचन करते कि भाई भले कर्म करो, नेक कर्म करो, किसी को बुरा करते देख के खुश ना हो, बल्कि कोशिश करो कि वो बुरा काम करना बंद कर दे। जैसे जैसे बुराइयां वो छोड़ता जाएगा, जैसे जैसे बुरे कर्म वो छोड़ता जाएगा, वैसे वैसे मालिक की दया में रहमत के लायक बनता जाएगा।